मुल्क भर में एक ही रोज़ में कोरोना वायरस से मजीद 17 अफराद जाँ बहक। इंतकाल करने वालों की तादाद 209 हो गई। मुल्क भर में अब तक कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 9,700 से तजावुज़ कर चुकी है। पंजाब में 4,328, सिंध में 3,053, खैबर पख्तूनख्वा में 1,345, बलोचिस्तान में 495, गिलगित बल्तिस्तान 283, इस्लामाबाद 194 अफराद बीमार, 2,156 अफराद सेहतियाब हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में तिब्बी अमले के 30 अहलकार कोरोना वायरस का शिकार। दस्तावेज के मुताबिक 14 डॉक्टर्स, 5 पैरामेडिक्स और 11 दीगर अहलकारों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। सेक्रेटरी सेहत KP सैयद इम्तियाज हुसैन शाह कहते हैं, डॉक्टर्स और दीगर तिब्बी अमले की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। तिब्बी अमले के लिए माली पैकेज तजवीज़ किया है। पंजाब की जेल्स में कोरोना के मरीजों की तादाद में कमी आने लगी। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला के मुताबिक सूबे की 6 जेल्स में अब तक 34 कैदी और 7 मुलाजिमीन कोरोना के मरीज हैं। बलोचिस्तान में कोरोना वायरस तेज़ी से फैल रहा है। महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक बलोचिस्तान में मजमूई तादाद का 70% मकामी तौर पर कोरोना से मुतासर, 80% केसेस कोयटा से रिपोर्ट हुए। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी कहते हैं, सूबे में तशवीशनाक हद तक केसेस में इजाफे पर लॉकडाउन 5 मई तक करने का फैसला किया। वजीर आजम का कोरोना टेस्ट आज दोबारा होगा। इससे कबल वजीर आजम और उनकी फैमिली का होने वाला कोरोना टेस्ट मनफी आया था। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिकवान की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आपस की बात में गुफ्तगू। बताया, वजीर आजम का ऑफिस रोजाना डिसइंफेक्ट किया जाता है। ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी कहते हैं, उन्होंने सुना है कि वजीर आजम हाउस में भी कुछ लोगों का कोरोना टेस्ट होगा। NIH के डॉक्टर्स ने उनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री ली है। उनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री में वजीर आजम से मुलाकात भी शामिल है। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए फैसल ईदी ने कहा कि 1 हफ्ते या 10 दिन बाद उनका कोरोना वायरस टेस्ट दोबारा होगा। सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच ने आमदन से ज्यादा असासों के केस में खुर्शीद शाह की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी। खुर्शीद शाह के बेटे MPA फरूख शाह की भी जमानत मुस्तरद। केस में नामजद 2 बेगमात और दीगर मुल्जिमान की जमानतें मंजूर। नैब सखर ने आमदन से ज्यादा सासाजात केस में खुर्शीद शाह की अहलिया, 2 बेटी और दामाद को 5 मई को तलब कर रखा है। आटा और चीनी की फॉरेंसिक रिपोर्ट 25 अप्रैल को ही आ रही है। चोरों के खिलाफ एक्शन ना लिया तो लोगों को हुकूमत के खिलाफ बात करने का मौका मिलेगा। काबीना मुत्तफिक है कि IPPs के मामले में कोई भी मुलव्विस हो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। वजीर रेलवे शेख रशीद की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, सियासत रोज़ों के 60 या 90 दिन बाद गर्म हो सकती है। हुकूमत को अंदर से कोई खतरा नहीं। कराची में लॉकडाउन का 31वां रोज। सिंध में मोटरसाइकिल सवारों को खवातीन के साथ डबल सवारी की इजाज़त दे दी गई। वजीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह कहते हैं, वजीर आला सिंध ने मोटरसाइकिल की डबल सवारी करने वालों के साथ पुलिस के नारवा सलूक का नोटिस लिया है। पुलिस हुक्काम की शहरियों से बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलने की अपील। कराची में कारोबार खोलने के मामले पर सिंध हुकूमत और ताजिरों में इख्तलाफ। ताजिर तंजीमों का इजलास आज शाम होगा। ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद ने कराची में आज से मार्केट्स खोलने का ऐलान कर रखा है। सिंध में 9वीं और 10वीं जमात के इम्तिहानात 15 जून से होंगे। महकमा तालीम सिंध का ऐलान, तमाम बोर्ड 10वीं जमात के इम्तिहानी नताइज 15 अगस्त तक जारी करने के पाबंद होंगे। 11वीं और 12वीं जमात के इम्तिहानात 6 जुलाई से होंगे। पहली से 9वीं जमात के दाखिले 1 जून से 10 जून के दरमियान होंगे। नैब लाहौर ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में नून लीग के सदर शहबाज शरीफ को आज फिर तलब कर लिया। नैब ने शहबाज शरीफ से विरासत में मिलने वाली जायदाद की तफसीलात तलब कर रखी हैं। शहबाज शरीफ ने 17 अप्रैल को नैब में पेश होने से माजरत की थी।
अमेरिका में लॉकडाउन से 2 करोड़ 20 लाख अफराद बेरोजगार। अमेरिकी सेनेट ने 480 अरब डॉलर का नया कोरोना रिलीफ पैकेज मंजूर कर लिया। सदर ट्रंप कहते हैं नए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत इमिग्रेशन मअतली आइंदा 60 रोज के लिए होगी। पाबंदी से लॉकडाउन खत्म होने के बाद बेरोजगार अमरीकियों को मुलाजमत हासिल करने में मदद मिलेगी। अमेरिका में प्यू रिसर्च सेंटर के सर्वे के मुताबिक अमरीकियों की अक्सरियत चीन के बारे में मनफी सोच रखती है। ये सोच हर उम्र और सियासी वाबस्तगी के हामिल अफराद में आम है, लेकिन उम्र रसीदा और रिपब्लिकन्स में चीन को बुरा समझने वालों की शरह ज़्यादा है। हैरत अंगेज तौर पर 3 साल पहले चीनी सदर के दौरे के बाद ये शरह और बढ़ गई है। न्यूयॉर्क में मौजूद अदाकारा मीरा की एक और वीडियो सामने आ गई। कहा वजीर आजम से वतन वापसी की उनकी अपील को बाज़ लोगों ने मजाक का निशाना बनाया। ये वक्त लोगों के जज्बात से खेलने का नहीं। वो न्यूयॉर्क में कोरोना से होने वाली हलाकतों पर सख्त खौफजदा है। उनकी ख्वाहिश है कि वो जल्द वतन वापस आकर कोरोना से मुताल्लिक़ इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लें। अमरीकी ऑयल मार्केट में बहरानी सूरत हाल। अमरीकी स्टॉक मार्केट में दूसरे रोज भी मंदी। डाउ जोन्स मनफी 2.7% रहा। ब्रेंट खाम तेल में 13% मजीद कमी। दौरान ट्रेडिंग ब्रेंट खाम तेल $17 की सतह से नीचे आ गया। कल से अब तक ब्रेंट खाम तेल तकरीबन $10 कम हो चुका। WTI खाम तेल $12 फी बैरल की सतह के करीब। सऊदी हुकूमत का रमज़ान मुबारक में कर्फ्यू के औकात में तब्दीली का फैसला। कर्फ्यू में नरमी के औकात सुबह 9 से शाम 5 बजे तक होंगे। इंडोनेशिया में रमज़ान के दौरान शहरियों के आबाई इलाकों में जाने पर पाबंदी लगा दी गई। इतलाक जुमे से होगा। दुबई में इस साल रमज़ान में इज्तिमाई इफ्तारी पर भी पाबंदी आए। कोरोना वायरस के मामले पर पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री क़यादत नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में सर जोड़कर मसरूफ़ अमल। पाकिस्तानी मीडिया की तारीख में पहली बार नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर से हामिद मीर ने कैपिटल टॉक स्पेशल शो किया। सेंटर के हेड वफाकी वजीर असद उमर ने बताया कि अपोजिशन जमातें जो टीवी प्रोग्राम्स में लड़ती नजर आती हैं, उनके दरमियान कोरोना वायरस से निपटने के लिए मुकम्मल इत्तेहाद है। वज़ीर आज़म इमरान खान कोरोना रिलीफ फंड के लिए जियो न्यूज़, जियो एंटरटेनमेंट और जियो कहानी पर कल टेलीथॉन करेंगे। वज़ीर आज़म के लिए तारीख के सबसे बड़े टेलीथॉन की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। इमरान खान कल दोपहर 4 बजे बराह रास्त अवाम से एहतियात वसूल करेंगे। सेनेटर फैसल जावेद की दुनिया भर में मौजूद पाकिस्तानियों को टेलीथॉन में शिरकत की दावत। कहा बैरून मुल्क से बड़ी तादाद में पाकिस्तानी कोरोना रिलीफ फंड में हिस्सा डालेंगे। सहाफ़ियों की आलमी तंजीम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का एडिटर इन चीफ जंग मीर शकील रहमान की फौरी रिहाई का मुतालबा। डायरेक्टर बराए एशिया बहरुल काहिल डैनियल बास्टर्ड का मीर शकील रहमान को नैब की हिरासत में रखने पर इजहार तशवीश। कहा इसका कोई कानूनी जवाज़ नहीं। उन्होंने इस मामले में हुकूमत पाकिस्तान को खत भी लिखा है। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप में शकील रहमान 41 रोज से नैब की जेल में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर नहीं किया जा सका। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज। कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर, मुल्तान समेत कई शहरों में सहाफ़ी तंजीमों, वकला, ताजिर बरादरी और सिविल सोसाइटी के मुजाहरे। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। एहतियात करें, घर में रहें, कोरोना को शिकस्त दें। घर में वक्त कैसे गुजार रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं? अपने तजर्बात तस्वीर या 10 सेकंड्स की वीडियो की सूरत में जियो न्यूज़ को भेजिए। जियो न्यूज़ आपकी आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुंचाएगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर।
के पीछे हाथ धो के पढ़ना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, अपनों से भी फासला रखना है, अपनाना है, डरना नहीं, अपनाना है। इस हवा के पीछे हाथ धो के पढ़ना है। घर पे ही ज्यादा रहना है, डरना नहीं हमें लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। डोंकी किंग भी आगही के लिए मैदान में आ गया। डोंकी किंग के नए गाने ने धूम मचा दी। इस गाने को गुनगुनाएं, वीडियो बनाएं और जियो न्यूज़ को भेज दीजिए। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। बलोचिस्तान से ताल्लुक रखने वाली तालिबा फातिमा कनरानी का एजाज। पहली बार कोई पाकिस्तानी न्यूयॉर्क इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बराए आर्किटेक्चर मैनहट्टन में स्टूडेंट्स की सदर मुंतखब हुई हैं। फातिमा कनरानी साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार और सेनेटर रिटायर्ड अमानुल्लाह कनरानी की साहबजादी हैं। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो। जस्टिन ट्रूडो का प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने बालों को संवारने का अंदाज मद्दाहों को भा गया। सोशल मीडिया पर कैनेडियन वजीर आजम की तारीफों के पुल बांध दिए। वीडियो धड़ाधड़ शेयर की। एक सारिफ ने तो ये तक कह डाला कि जस्टिन ट्रूडो अगर पाकिस्तान से इलेक्शन लड़े तो जीत जाएंगे। और कामयाब अदाकार हर दिल अजीज मेजबान स्टेज शोज की जान पैरोडी में लाजवाब 4 दहाइयों तक मुस्कुराहटें बिखेरने वाले लेजेंड फनकार मोइन अख्तर की नवीं बरसी नहीं भूले परिस्तार।